आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और कहां से बनेंगे, सारा कंटेंट सीनेट का इस चैनल पर मिलने वाला है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का स्पेसिफिक सिलेबस इस पूरी वीडियो में आप अच्छी तरीके से जान लेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा मिल जाए, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मिल जाए, फिजिक्स भी मिल जाए, केमिस्ट्री मिल जाए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ में बने रहिएगा और ये सारे टॉपिक आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे। हेलो टू माय फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। नर्सिंग एप्टीट्यूड का स्पेसिफिक सिलेबस इस पूरी वीडियो में आप अच्छी तरीके से जान लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और कहां से बनेंगे। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो बहुत ही बेसिक नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स रहते हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो रहते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लिया एएनएम, ठीक है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। एएनएम की फुल फॉर्म क्या है, जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है, एएनएम कितने साल का है, जीएनएम कितने साल का है, या बीएससी नर्सिंग कितने साल का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और नर्सिंग प्रोफेशन में क्या चीज होगी, जैसे हिस्ट्री नर्सिंग की हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। एक नाम रट लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नाम आप रट लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, ये लेडी विथ लैम्प। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेडी विथ लैम्प कौन है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, ये मदर ऑफ क्या है, ये नर्सिंग। यही मेनली क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये नाम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है डिसीजेस से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी होती हैं, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस कौन कौन सी हैं। बेसिक चीजें कि कम्युनिकेबल, जैसे मान लीजिए कि कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है, या फिर और जैसे कि डायबिटीज कम्युनिकेबल नहीं है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि जो छुआछूत संक्रमित बीमारियां वो होती कम्युनिकेबल, और जो छुआछूत नहीं है, ठीक है, जो संक्रमित नहीं है, जो किसी बैक्टीरिया से नहीं होती हैं, वो होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल। तो इस तरीके से कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइटल साइंस के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, वाइटल साइंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है बीपी की क्या फुल फॉर्म है, नॉर्मल बीपी क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल बीपी मान लीजिए क्या होता है, नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg। ठीक है, पल्स, नॉर्मल पल्स पूछा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वाइटल साइंस के अंदर आती हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यूज पूछी जाती है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट होता है उनको अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है और अलग अलग कंटेनर के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलर किस कलर में कौन सा वेस्ट फेंका जाता है या फिर डिस्पोज या फिर क्या डिस्कार्ड किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वो आपको हमारे चैनल पे स्पेसिफिकली मिल जाएंगे।
ठीक है, जब आप इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तब आपको पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके से एमसीक्यूज बनेंगे प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपके एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है हमारे ही चैनल के ऊपर। तो आप अगर ये सारी चीजें चाह रहे हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा मिल जाए, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मिल जाए, फिजिक्स भी मिल जाए, केमिस्ट्री मिल जाए, तो आप सही चैनल पे हैं। आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिए एक बारी और जाके देख लीजिए, तो आपको सारा कंटेंट सीनेट का इस चैनल पे मिलने वाला है। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर जाएं तो और क्या क्या चीजें, देखिए पहली बात तो अपनी समझ में आ गया कि आपको नर्सिंग प्रोफेशन पढ़ लेना है, एएनएम जीएनएम ये सारी चीजों की एक बेसिक क्या है आपको नॉलेज होनी चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम रख लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आपका वाइटल साइंस, नॉर्मल साइंस, देखिए वाइटल साइंस में क्या क्या आएगा, बीपी आएगा, आपका टेम्परेचर आएगा, पल्स आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, इनकी नॉर्मल वैल्यूज आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट में आपके हॉस्पिटल में जितना भी कंटेनर्स रहते हैं उनके कलर कोडिंग आप याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रहेगा न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, किसमें प्रोटीन पाया जाता है, या फिर क्या कौन से विटामिन की वजह से, विटामिन ए के वजह से क्या क्या डिसीज कंडीशन होती है, जैसे कि क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। या माल न्यूट्रिशन के लिए जैसे कि क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, कि जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर विटामिन प्रोटीन की कमी से क्या क्या डिसीज कंडीशन हो रही है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है आपका स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन में जैसे कि कौन कौन से मेथड्स आते हैं, डिसइंफेक्शन के क्या क्या मेथड रहते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। या फिर मान लीजिए ऑटोक्लेविंग वगैरह किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर चीजों को स्ट्राइल किया जाता है, उनके मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है हेल्थ मिशंस, नेशनल हेल्थ मिशंस। अब इसमें आपके प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जैसे कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, क्या डेट थी, उसका क्या पर्पस था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर आपको डेट याद करनी, मेनली मैं आपको बता दूं मेनली क्या क्या प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एड्स, लेप्रेसी, ठीक है, मलेरिया, या फिर टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय कोविड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड भी क्या है करंटली पूछा जाता है बहुत। तो ये जो मेन आपके प्रोग्राम्स है, आप उनकी डेट याद कर लीजिए। या फिर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ये सारी योजनाएं जो अभी इस समय चल रही हैं योजनाएं, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनको कब स्टार्ट किया गया ये डेट्स याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिर है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, अच्छा पीडिया किसके लिए है, बच्चों के लिए है, ठीक है। या आईपीडी की क्या फुल फॉर्म होती है, ओपीडी क्या है, हमें पता है ओपीडी क्या है, लेकिन कई बार हमें उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, ठीक। उसके अलावा क्या ऑर्थोपेडिक या स्पेशलिटी, कौन सी स्पेशलिटी का डॉक्टर क्या कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। उसके अलावा क्या है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में क्या, जैसे कि रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर सडनली रोड एक्सीडेंट हुआ तो क्या फर्स्ट एड किया जा सकता है, या स्नेक बाइट कर दिया तो क्या फर्स्ट एड यूज हो सकता है, प्रायोरिटी वाइज कि पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक। तो क्या है फर्स्ट एड से क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट एड से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा क्या है हार्मोन्स, अच्छा ये हार्मोन्स ब्लड ये आपके बायो में भी आएगा, जब आप बायोलॉजी जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन जैसे पर्टिकुलर हार्मोन का क्या यूज है, या ये हार्मोन किस लिए हमारी बॉडी में है, इसकी कमी से क्या होगा, इसके ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर आपका ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा क्या क्या ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका हार्मोन और ब्लड से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म्स, जैसे मैंने बताया ये एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, आईपीडी की फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है, सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि सिटी स्कैन की भी कुछ फुल फॉर्म होगी। जी, सिटी स्कैन की भी फुल फॉर्म होती है। तो इन सारी चीजों की फुल फॉर्म आपको देखनी पड़ेगी, क्या क्या फुल फॉर्म्स रहती हैं, और इसकी आपको डीप नॉलेज के लिए मैं बताती जा रही हूँ। आप अगर ये टॉपिक्स पूरे पूरे पढ़ने चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको क्या करना है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और क्या करिए, इसको आप जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए, तो आपको सारे के सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो मैंने बताया फुल फॉर्म्स आपको पढ़ के जानी है, जो बेसिक फुल फॉर्म्स हो रहती हैं। उसके अलावा सिंबल, आपने देखा होगा सिंबल बने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उन पर्टिकुलर सिंबल्स का क्या मतलब है। ओके, फिर उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट और यूजेस। जैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है, या जो मान लीजिए सिंपल सा मान लीजिए जो आपका थर्मामीटर होता है, ठीक, या फिर बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर रखे जाते हैं, उनका यूज क्या है, तो वो उसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के ऊपर कॉन्डम्स, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जो फीमेल कॉन्डम और ये जो क्या मेल कॉन्डम्स, इन सारी चीजों के ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है, बेसिक मेडिकेशन, जैसे पैरासिटामोल हो गया, ठीक है, ये सिंपल मेडिसिन जो होती हैं उनका यूज पूछा जा सकता है। वैसे ये मेडिसिन वगैरह रियर है, लेकिन जो आपके ये सारी चीजें जो मैं बताती हुई जा रही हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, इतने आते हैं कि आपको उन्हें क्लियर तो करना पड़ेगा ही अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। तो मेरी बात को समझिएगा बच्चे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, वो सारे के सारे टीचर्स आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ नर्सिंग में एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, तो उनको जानकारी काफी अच्छी है नर्सिंग के बारे में, तो बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, और ये सारे टॉपिक आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे।